हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फ्री ट्रेडिंग सेशंस एंड आज हम स्टार्ट करेंगे फेज 1 के टॉपिक 2 के साथ, जो कि है ट्रेडिंग स्टाइल्स। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स हमें क्यों पढ़ने चाहिए? बेसिकली ये हमने टॉपिक क्यों इंक्लूड किया है फॉर बिगिनर ट्रेडर्स। सो ट्रेडिंग स्टाइल्स आपको एक ऑप्शन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ ट्रेडिंग, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, जिसमें कि आप चूज कर सकते हैं कि एज अ ट्रेडर या फिर एज अ ट्रेडिंग एस्पिरेंट हम कौन सा एक ऑप्शन चूज करें जिसके अंदर हम आगे अपना ट्रेडिंग करियर बना सकें, एज वेल एज यहाँ पर हमें कौन सा हमें सेफ ऑप्शन के साथ चलना चाहिए, कौन सा हमें हाई रिस्क प्रोवाइड करता है, कौन सा हमें हाई रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है, कौन सा हमारे पोर्टफोलियो के हिसाब से हमारे लिए करेक्ट है। ये सब चूज करने का हमें एक इंडिपेंडेंस मिलती है इन ट्रेडिंग। वैसे ही अब हम चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल सीखते हुए और ये जानते हैं कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल हमारे लिए बेस्ट रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो हाईली पॉपुलर जो ट्रेडिंग पॉपुलेशन के बीच में ट्रेडिंग स्टाइल रहता है वो है इंट्राडे। किसी को जिसको ट्रेडिंग की नॉलेज होती है, नहीं होती है, या थोड़ी बहुत नॉलेज रहती है, वो हमेशा सबसे पहले हमने ये सुना है स्टूडेंट्स के बीच में हमेशा एक गॉसिप रहता है कि इंट्राडे से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इंट्राडे में लोगों ने सुना है कि यार 1 घंटे 2 घंटे में पैसे आ जाते हैं एंड वी कैन बुक आवर प्रॉफिट्स एंड हम मूव ऑन कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट ट्रेड, या फिर हम शांत रह सकते हैं। सो पहले हम समझते हैं कि बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग एक स्पेसिफिक स्पैन की ट्रेडिंग होती है, जो कि ऐसा नहीं है स्पेसिफिक स्पैन आपने बना रखा हो कि जी आज 4 से 5 ट्रेड कर लेंगे, 6 से 7 ट्रेड कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जो स्पेसिफिक आपका स्पैन ऑफ ट्रेडिंग रहता है, जो स्पेसिफिक लिमिटेड टाइम रहता है, वो रहता है मार्केट आवर्स का, विच इज 9:15 to 3:30। अब अगर आपकी ये हम इंडियन मार्केट की बात करते हुए चल रहे हैं, सो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ 9:15 AM से 3:30 PM तक। तो सपोज आपने कोई इंट्राडे पोजीशन होल्ड कर रखी है बट आप उसे कट नहीं करते, चांसेस आर देयर कि आपका टारगेट नहीं आ रहा, या फिर आप होल्ड करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि इससे भी ज्यादा T1 से ज्यादा T2 आ सकता है। ये सारी टर्मिनोलॉजी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, बट गिविंग एन आइडिया टारगेट्स नहीं आ रहे हैं, या टारगेट का वेट हो रहा है, या सिर्फ 10 पॉइंट्स रह गए, 2 पॉइंट्स रह गए, 3 पॉइंट्स रह गए हैं, तो आप पोजीशन एग्जिट नहीं कर रहे हैं ये सोच के कि 3:30 मार्केट क्लोज होगी, कोई नहीं 1 2 3 5 मिनट्स में क्लोज माय पोजीशन, बट ऐसा नहीं है। 3:25 पे ऑटोमेटिकली पोजीशन कट कर दी जाती है बाय एनी एक्सचेंज और बाय एनी प्लेटफॉर्म दैट यू आर यूजिंग, बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग इसी रिस्ट्रिक्टेड टाइम पीरियड के अंदर आप कर सकते हैं। बात करें रिस्क एंड रिवॉर्ड की, तो इसमें हाई रिस्क रहते हैं एज वेल एज हाई रिवॉर्ड्स रहते हैं, क्योंकि आप उसी टाइम स्पैन के अंदर अमाउंट एग्जिट कर रहे हैं, तो हाई रिवॉर्ड मिलने के चांसेस बहुत रहते हैं। एज वेल एज रिस्क इसमें हाई क्यों रहता है, क्योंकि मार्केट अगर आपकी डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई एंड आप विदाउट SL है, विदाउट स्टॉप लॉस है, तो वहां सारा अकाउंट खाली हो जाता है। सो हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड की बात करते चलते हैं हम इसके अंदर। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग का। तो सपोज मैंने लिया एशियन पेंट्स एक शेयर है, एशियन पेंट्स, यहाँ पर हम सारी पूरी वीडियो में हम लार्ज स्केल कंपनीज जिनका बहुत मतलब जो हाईली रिनाउंड है, जो सबने सुनी हुई है, एज वेल एज उनका मार्केट कैपिटल बहुत ज्यादा है, सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं। सो उसी पर्सपेक्टिव से अगर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उसी पर्सपेक्टिव से आप समझिए। सो फॉर एग्जांपल लेते हुए चलते हम एशियन पेंट्स का। सपोज हमने एशियन पेंट्स बाय करा है 2000 रुपीज पे एंड उसकी हमने 5 क्वांटिटी बाय करी है और हमारा टारगेट है 2050 का, विच इज अराउंड 50 पॉइंट्स का पूरे इंट्राडे ट्रेड में, कि हम पोजीशन एग्जिट बिल्कुल अपने टाइम पे करेंगे। ओके, सो अगर हमारा ये टारगेट है एंड हमारा टारगेट आ जाता है,
तो हमने उसी स्पैन में अगर उसे एग्जिट कर दिया विच इज अबाउट इतने के प्रॉफिट पे हमने इसे एग्जिट कर दिया, सो वी आर गुड टू गो एंड दिस वुड बी आवर इंट्राडे ट्रेड एग्जीक्यूटेड। अब हमारी बात आती है, सपोज जी इसमें हमें टारगेट नहीं मिला तो क्या करना है, और अब हमें टारगेट चाहिए, वी आर सो अडैमेंट फॉर आवर टारगेट, हमें टारगेट चाहिए, हमें अपना व्यू करेक्ट देखना है। हर ट्रेडर का अपना एक अलग साइकोलॉजी बन जाती है। सो अगर यू वांट टू होल्ड दैट पोजीशन फर्दर तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू स्विंग ट्रेडिंग। अब मैं आपको एक कनेक्शन के साथ क्यों पढ़ा रही हूँ, हालांकि इंडिविजुअली भी आपको समझाऊंगी, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल्स को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। सो जैसे अगर आपका टारगेट नहीं आया है, सो यू कैन वेट एंड अचीव द टारगेट द नेक्स्ट डे और द फर्दर डे और द अनदर डे। ओके, सो स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग का टाइम स्पैन जो रहता है वो रहता है एक दिन से ज्यादा बट 30 डेज से कम। अब सबके माइंड में बात आ गई होगी कि ये तो बहुत बढ़िया है जी, अगर एक दिन टारगेट नहीं आया तो आप अगले दिन के लिए होल्ड कर लो, फिर नहीं आया फिर होल्ड कर लो, ठीक है, बट कीजिए सेफ है एज कंपेयर टू इंट्राडे। सो हाँ जी सेफ तो है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड इन्वॉल्व रहता है वो भी कम रहता है एज कंपेयर टू इंट्राडे, एंड जो रिवॉर्ड है वो भी कम रहता है। अब आप पूछेंगे कि जी रिवॉर्ड कैसे कम है, मिल तो हमें वहां पे भी 250 रुपीज रहे थे, और अगर हम अगले दिन होल्ड करेंगे तो यहाँ पे भी उतने ही मिलेंगे। तो आप ये भी तो देखो कि दिन की टाइम वैल्यू भी तो बदल गई। वहां पर अगर आपको टारगेट आता 250 रुपीज का, सपोज 12 o'clock, तो आप अगला ट्रेड नहीं करते क्या? सिमिलरली यहाँ पर आपको टारगेट आ रहा है अगले दिन, ठीक है, तो टाइम वैल्यू एक जो है खत्म हो गई ना। बाकी जो इतने घंटे आपने वेस्ट करे, वेस्ट क्या मतलब, यू वेटेड फॉर योर टारगेट, वो तो यहाँ पे खत्म हो गई। तो टाइम वैल्यू के वजह से थोड़ा सा इंट्राडे बेनिफिट करता है। अब इसके अंदर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी तो हमने यही लिया कि हम एशियन पेंट्स वाले को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। सपोज हमारा एशियन पेंट्स का टारगेट 2050 ना होकर 2100 है, जो कि एक अच्छा टारगेट है, मार्केट एक दिन में उसे अचीव नहीं कर सकती है। सेम क्वांटिटी सब कुछ रखते हैं कि जी 2100 हमारा टारगेट है एंड हमारी जो बाइंग है वो 2000 की है, तो हमारा प्रॉफिट जो होएगा वो इतना हो जाएगा आफ्टर होल्डिंग ऑफ सम डेज ऑफ पीरियड, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्यों बात करी कि टारगेट ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एक 30 डेज का स्पैन लेकर चल रहे हैं और आपका शेयर एक अच्छी मूवमेंट पे है, अपसाइड की अच्छी मूवमेंट में है, तो दैट वुड बी इजी कि वो जल्दी जल्दी आप बड़े टारगेट्स अचीव कर सके। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक बड़ा टारगेट लिया एज कम्पेयर टू इंट्राडे। इंट्राडे में इतनी मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं होती है, और अगर होती है तो वो कुछ दिन होते हैं, रेयर डेज होते हैं जिसके अंदर एकदम मूवमेंट आ जाती है। तो अगर कोई अपना ट्रेडिंग स्टाइल सिर्फ स्विंग ट्रेड फॉलो करता है तो उसके लिए ऐसे मोमेंट्स कैप्चर करने थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, बिकॉज वो स्क्रीन टाइम को कम कर देते हैं। वही बात करें इंट्राडे की तो वो हर दिन का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। और हम इंट्राडे की बात करें तो उसकी एक बैकवर्ड साइड ये होती है कि जिस दिन मूवमेंट नहीं होता उस दिन भी एक इंट्राडे ट्रेडर जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ ट्रेड ले लेता है। तो अपने प्रोज एंड कॉन्स हर ट्रेडिंग स्टाइल के हैं। चूज हमने क्या करने हैं वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, बिकॉज अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं या हम एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, अगर हम एक पैसिव ट्रेडर बनना चाहते हैं, पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो हम अपनी लाइफ को स्ट्रेस नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग। बट अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, इसे एज अ करियर फॉलो करना चाहते हैं एंड डिसिप्लिन है, तो अपने डिसिप्लिन के साथ अपनी साइकोलॉजी हैंडल करके नॉन ट्रेड डेज पर ट्रेड ना ही करें तो बेटर रहेगा। हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल अपना समझते हैं। थर्ड ट्रेडिंग स्टाइल है आपका पोजिशनल ट्रेडिंग। ओके, अब अगर हम इसे को ज्वाइन करें जैसे बाकी ट्रेडिंग स्टाइल्स से, तो इसे हम ये कह सकते हैं कि इसका जो स्पैन रहता है
वो 30 डेज से ज्यादा का बट 1 ईयर से कम का रहता है होल्डिंग पीरियड। सपोज आपने किसी स्टॉक को, अगर हम एग्जांपल ले एशियन पेंट्स का ही, अब अगर हम इसका टारगेट जो एक्सपेक्ट करते हैं वो कर रहे हैं 3000, या चलो 3000 थोड़ा सा ओवर हो जाएगा, अगर हम इसको लेते हैं टारगेट को 2580, ठीक है, और हम वेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इट वुड टेक सम मंथ्स टू गेट टू हियर अगर हमने बाय करा है 2000 में, ठीक है। तो उसके लिए हमारा जो टाइम स्पैन होल्डिंग रहेगा एंड वो जो टाइप ऑफ ट्रेड ऑफ होल्डिंग रहेगी वो हमारी पोजिशनल ट्रेड होगी। फिर से इसी को थोड़ा कैलकुलेशन की तरफ ले जाते हैं। अगर हमारा ऐसे ही रहेगा तो हमारा कितना प्रॉफिट हो जाएगा, इतना। ओके, सो आप देख सकते हैं प्रॉफिट हमारा बढ़ता जा रहा है एज वेल एज हमारा टाइम बढ़ता जा रहा है, बट हमारा जो रिस्क है वो कम होता जा रहा है बिकॉज इसके अंदर रिस्क कम है, रिवॉर्ड भी कम है। अब बात करें कैलकुलेशन के हिसाब से तो रिवॉर्ड ज्यादा है। रिवॉर्ड एंड रिस्क यहाँ पर टोटली मार्केट की मूवमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर हम ये देखें टाइम वैल्यू से कंपेयर करें तो हमेशा रिवॉर्ड कम ही रहेगा, बट इसके अंदर रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन, जो मतलब हम देखते आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो जो लास्ट टाइप या स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है, तो हम बेसिकली ट्रेडिंग तो नहीं कंसिडर करते, हम हमेशा यही डेफिनेशन देते रहते हैं, हर जगह यही बताते रहते हैं कि ये अलग है ट्रेडिंग अलग है। तो वो क्या है, वो बेसिकली है इन्वेस्टमेंट। अब मैं इसको ट्रेडिंग स्टाइल में क्यों कंसिडर कर रही हूँ, क्योंकि देयर आर सम पीपल हु यूज ट्रेडिंग के बेसिक कंसेप्ट्स इन्वेस्ट करने के लिए। कोई भी मतलब जो एक अच्छा ट्रेडर या एक अच्छा इन्वेस्टर कभी भी मार्केट के बारे में जाने बगैर स्टॉक में एंटर नहीं करेगा। सो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी ट्रेडिंग का इस्तेमाल अगर किया जाए तो उसको कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आपको ईयरली इतना अच्छे रिटर्न्स दे सकती है कि आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबको इन्वेस्टमेंट पता ही होगा, बट अगर हम ये एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने टाइटन बाय करा 1990s में कुछ 100 रुपीज का, बट वो उसकी होल्डिंग हमने अच्छी कंपाउंड करी। अब 2024 में हम देखें तो उसका जो लो लगता है ना, वो लोएस्ट मार्केट रेट जो आता है ना, वो इतना अराउंड इसके आ जाता है, मतलब कभी इतना नहीं आता बट अराउंड इसके आ जाता है। सो अगर हम एक बार ये देखें कि इसका प्रॉफिट क्या बनता है इतने साल की होल्डिंग पे, तो वो हमारा बनता है 3000 एंड क्वांटिटी हम वही की 5 क्वांटिटी लेके चल रहे हैं, 5 क्वांटिटी लेते हैं सपोज, ठीक है। तो हमने 5 क्वांटिटी बाय करी है, हमारा प्रॉफिट ये रहता है। अगर हम अपने सारे प्रॉफिट से कंपेयर करें तो हमारा इंट्राडे में प्रॉफिट था ये, स्विंग में था डबल, ठीक है, हमारा पोजीशनल में था इतना, एंड अब हमारा इन्वेस्टमेंट में है इतना। तो हम यही कहेंगे ना कि हमारा रिस्क जो है वो तो कम होता जा रहा है, बट हमारा जो रिवॉर्ड है वो बढ़ रहा है। इसी को अगर हम टाइम वैल्यू के अंदर कंसिडर करें तो जी हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस चेंज हो रहा है। तो इसके अंदर हम कहेंगे कि रिस्क कम है बट रिवॉर्ड हाई है। कब है रिवॉर्ड हाई? जब एक अच्छी कंपाउंडिंग हुई है, तब रिवॉर्ड हाई है, हाईएस्ट है। अगर आपने कंपाउंड, अब आप एक बात बताओ, आपने 1990s से लिया, सपोज हमने 1990 में ही ले लिया, ठीक है,
तो 1990 में आपने बाय करा है 2024 तक। अगर हम बात करें होल्डिंग की, तो हमने इसे कितने टाइम तक होल्ड करा है? अप्रोक्सीमेटली 34 इयर्स की कंपाउंडिंग पे हमें ये रिजल्ट मिला है। यहाँ पर ही मत सोचिए कि सिर्फ 15,000 है तो ये कम है, बिकॉज हमारी क्वांटिटी कम है। एंड ऑब्वियस सी बात है, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी को आप जानते होंगे, उन्होंने इसकी बहुत हेवी क्वांटिटी बाय कर रखी थी, तो इस वजह से ही टर्न इनटू अ मिलियनेयर। ओके, सो इन्वेस्टमेंट आपको मिलियनेयर में भी बदल सकता है, पर अगर वही उन्होंने टाइटन के बजाय कोई पेनी स्टॉक, कोई ऐसा स्टॉक, मतलब पेनी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उस टाइम पे ज्यादातर स्टॉक्स हम देखें जो रेवोल्यूशनरी स्टॉक्स हम बने वो पेनी स्टॉक्स बने हैं, बट अगर कोई डेड स्टॉक होता उस टाइम पे वो उसे बाय कर लेते बिना जाने पे जाने या किसी की भी बात के ऊपर, तो क्या वो स्टॉक रेवोल्यूशनरी हो पाता? नहीं, वो स्टॉक कभी रेवोल्यूशनरी नहीं हो पाता। राकेश झुनझुनवाला जी सर ने भी टाइटन को अच्छे से स्टडी करा था एंड उसकी एक प्रेडिक्शन लगाई थी कि एक रेवोल्यूशनरी स्टॉक बन सकता है। वैसे ही हमें ट्रेडिंग को हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई भी डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल के लिए यूज करना है, ताकि हम ट्रेडिंग के बेसिक कंसेप्ट को बेसिकली हमने यूज करना है ताकि हम एक स्मार्ट डिसीजन ले सकें। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है रिलेटेड टू ट्रेडिंग, रिलेटेड टू आपका कोई भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टुडेज कॉन्सेप्ट, तो आप वो डाउट कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं एंड हम आपको रिवर्ट जरूर करेंगे जिसमें आपका सारे डाउट अच्छे से सॉल्व कराए जाएंगे। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।